जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है यह आज हम बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर देंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहते किसे हैं? तो अगर हम बात करें संज्ञा कहते किसे हैं तो दुनिया में हम क्या बात करेंगे? दुनिया में सभी नामों को, दुनिया में सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी नाम हैं, राम हो गया, श्याम हो गया, ये क्या हो गया? ये व्यक्ति हो गए। लेकिन अगर हमारी वस्तु की बात की जाए, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, मोबाइल, ये क्या है? ये वस्तु हो गया। तो जितने भी नाम हैं उनको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा की अगर हम बात करें तो ये हो गए कौन? संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, इतना बार हम बोल देंगे कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं। अब बताइए मुझे, आपको पता चल गया कि व्यक्ति के नाम को कहते हैं, वस्तु के नाम को कहते हैं, स्थान के नाम को कहते हैं, भाव के नाम को कहते हैं। तो बचा ही क्या है? अब कुछ तो बचा ही नहीं है, क्योंकि दिखने वाला भी आ गया इसमें और भाव जो नहीं दिखता वो भी आ गया। तो इसका मतलब दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो दुनिया में सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया में सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम ले लें, व्यक्ति में क्या हो जाएगा हमारा? राम। और क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा श्याम, मोहन, रोहन, कुछ भी हो सकता है। वस्तु में आपका हो जाएगा टेबल, कुर्सी, क्या हो जाएगा? कुर्सी, मोबाइल, ये सब क्या है? एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है। स्थान में आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली एक क्या है? स्थान है। दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर आपका हो गया, गोरखपुर, ये सब क्या है? एक स्थान है। ये क्या है? एक स्थान है। दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर क्या है? एक स्थान हो गया। मान लीजिए कोई हम ले सकते हैं, क्या मान लीजिए? केदारनाथ। क्या है? केदारनाथ, ये भी क्या है? एक स्थान है। सबको थोड़ी ना आप केदारनाथ कह देंगे, सबको थोड़ी गोरखपुर कह देंगे। ये क्या है? एक स्थान है। अगर हम भाव की बात करें तो भाव क्या है? गरीबी हो गया। गरीबी क्या है? एक भाव है। गरीब क्या है? एक व्यक्ति गरीब होता है, लेकिन एक गरीबी क्या है? एक भाव है। ईमानदारी हो गया, ये क्या है? एक भाव हो गया हमारा, भाव हो गया। क्या हो गया? खुशी क्या है? खुशी आपको दिखता है? जी नहीं, खुशी नहीं दिखता है। दुख हो गया, क्या हो गया? दुख हो गया। ये क्या है? भाव है। हम कहेंगे खुशी व्यक्ति नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? खुश व्यक्ति। लेकिन अगर हम दुख की बात करें तो दुख क्या है? यह भाववाचक है। लेकिन दुखी क्या है? दुखी व्यक्ति जिसके साथ व्यक्ति लग जाए वो क्या है? भाववाचक नहीं होगा। दुख व्यक्ति हम किसी को नहीं कहते हैं, दुखी व्यक्ति कहते हैं। ईमानदार व्यक्ति कहते हैं, ईमानदारी व्यक्ति नहीं कहते हैं। गरीब व्यक्ति कहते हैं, गरीबी व्यक्ति नहीं कहते हैं। तो जिसके साथ व्यक्ति लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये हम आपको बाद में पढ़ाने वाले हैं, या हम साथ में मिलकर पढ़ने वाले हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे।
ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और ये उदाहरण कुछ हम आपको लिख दिए हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं। क्या बात करते हैं? संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं? मूल रूप से भेद कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं आपको कि कितने भेद हैं? 2 हैं। 2 भेद हो गए हमारे। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा यथार्थवाचक। क्या हो गया? यथार्थवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर है? और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। यथार्थवाचक में हम किसे रखेंगे और भाववाचक संज्ञा में किसे रखेंगे, आइए समझते हैं। तो यथार्थवाचक को और हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं दृश्यवाचक। क्या लिख सकते हैं? दृश्यवाचक लिख सकते हैं। मूर्तवाचक लिख सकते हैं। मूर्त लिख सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यथार्थवाचक संज्ञा जो होगा वह दिखेगा। और अगर हम भाववाचक की बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अदृश्य होगा। भाव क्या होता है? अदृश्य होगा, जो दिखेगा नहीं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? अमूर्त भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को एक लाइन में हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं जिसे देखा जा सके। यथार्थवाचक क्या है? जिसे देखा जा सके। और भाववाचक क्या है हमारा? जिसे देखा न जा सके। ये क्या है? ये आपका एक भाववाचक है जो आपको दिखता नहीं है। भाव कहीं दिखता है? जी नहीं दिखता है। भाव किसी का ईमानदारी, गरीबी, अमीरी, ये सब दिखता नहीं है। व्यक्ति दिखता है कि ये अमीर है या गरीब है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया संज्ञा के मूल रूप से। यहाँ तक हम देखते हैं। अब हमारा बात आता है कि यथार्थवाचक संज्ञा में कितने भेद हैं। आपसे पूछ लेगा कि यथार्थवाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? हमारा पहला हो गया। दूसरे का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। और अगर हम बात करें चौथे की तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। धीरे धीरे सब हम जान जाएंगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, और उसी तरह सिर्फ सिंपल भाव में कह दिया जाए कि संज्ञा के भेद, तो हम और आगे जानते हुए चलेंगे। तो यथार्थवाचक में संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया। और भाववाचक में क्या हो जाएंगे आपके? भाववाचक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा खुद एक प्रकार है। ठीक है? तो संज्ञा के कितने भेद हो गए हमारे? 5 भेद हो गए। कितने भेद? 5 भेद। अगर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप क्या लगा के आएंगे? 5 लगा के आएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं।
और हम क्या जानेंगे सर? चलिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि प्राचीन हिंदी के अनुसार कितनी संज्ञा है, कितनी? प्राचीन हिंदी के अनुसार कितना है? प्राचीन, आपको ऐसे कहा जाएगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, ये आपको डिफाइन करके देगा कि किसके अनुसार वह पूछ रहा। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी हम पूरा लिखे हुए थे तो सीधा भाववाचक उठ के भी इसमें चला आएगा। तो व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया आपका। क्लास अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या, इसे क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा आपका हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। समुदायवाचक संज्ञा। फिर पांचवा आपका क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो ये क्या हो गया हमारा? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हो गए? 5 हो गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्या हो गया हमारा? मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 2 भेद। और अब हम जानेंगे कि आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद। विद्वानों ने क्या कहा कि प्राचीन जान लिए हम और मूल रूप से जान लिए, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार आधुनिक विद्वानों का क्या मत है? आधुनिक लिखेंगे, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। क्या लिखेंगे? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? इसमें हो जाएंगे आपके 3 प्रकार। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? आइए सीखते हैं। पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो अब मुझे बताइए कि 2 गायब कहाँ हुए? गायब नहीं हुए हैं दोस्तों, गायब नहीं हुए। कहाँ हुए हैं? जातिवाचक में। जातिवाचक के ही अन्य 2 भेद कौन कौन से हैं? एक आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्या है? एक है आपका कौन सा? समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इस संख्या हो जा रहा संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आपका पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संज्ञा के कितने भेद, तो आप क्या लगा के आएंगे? 5 भेद। तब आपको अगर डिफाइन करके न दिया रहेगी प्राचीन हिंदी के अनुसार, मूल रूप से हिंदी के अनुसार या आधुनिक हिंदी के अनुसार, तो आप क्या लगा के आएंगे? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वो आपको हमने बता दिया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक हो जाएंगे।
इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो और हम आगे बढ़ते हैं और क्या जानते हैं, एक ब्रीफिंग लेते हैं कि कम समय में हम कैसे चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हमारा हो जाएगा, ये बोर्ड में क्या हो गया हमारे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोर्ड काम करना बंद कर दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दोस्तों इसमें बोर्ड आ नहीं रहा है, अब यह चलना बंद हो गया, थोड़ा सा हैंग कर गया लगता है, लेकिन इसके बाद वाले हम वीडियो में कवर करेंगे कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक ये अलग अलग हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में यह खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।